हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजू मौर्य। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी फार्मासिस्ट का बायोलॉजी का जो जीके जीएस है, टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप है तो सार्स का सीवियर एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम पूरा नाम हो जाता है। और सार्स रोग है तो सार्स कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। आंसू स्त्रावित होता है तो आंसू कहाँ से स्त्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से। मानव शरीर की त्वचा पर इष्ट पाए जाते हैं तो टोटल 3 प्रकार के इष्ट पाए जाते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है तो मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण में जो होती है वो मेसोडर्म से होती है। मानव शरीर में होती है जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। तो मानव शरीर में तो टोटल 24 तत्व होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में होता है। गन्ने गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का तना भाग जो होता है उसको हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम है तो आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। तंबाकू की तंबाकू की पत्तियों में होता है तो निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, किसने समझाया था जैव विकास को? तो लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से निकलती हैं तो टोटल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से डर लगना। प्रथम पेनिसिलिन था तो जो प्रथम पेनिसिलिन था उसे क्या बोला गया? एंटीबायोटिक बोला गया था। ठीक है। साइकस है जीवित जीवाश्म है साइकस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम विषाणु पाए जाते हैं तो राइजोबियम विषाणु जो होते हैं जीवाणु पाए जाते हैं तो दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। लीची का खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज बनता है बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से सत्य फल, जिसे हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा पौधों को जल मिलता है। विषाणु की खोज किया था तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो विषाणु की खोज किया था 1892 ईस्वी में, उनका नाम क्या था? दिमित्री इवानोवस्की। ठीक है, दिमित्री इवानोवस्की। यहाँ पे फिगर आ जाने की वजह से ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इनका जो खोज किया था, विषाणु का जो खोज किया था, दिमित्री इवानोवस्की ने किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था किसने तैयार किया था सबसे पहले? तो जॉन्स साक ने तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को कहते हैं तो शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म या ट्यूमर बोलते हैं। मानव शरीर में बाल होते हैं, करीब 50 लाख बाल होते हैं मानव शरीर में। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है तो विक्टोरिया रिजिया जो है सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है।
भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा था। ठीक है, ये भारत की बात की जा रही है। भारत में जो परखनली शिशु है उसकी बात की जा रही है। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूपंक्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया था तो मुल्डर ने 1840 ईस्वी में प्रोटीन का नामकरण किया था। कैंसर बीमारियों का डैश है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। एक जटिल समूह है। कैंसर जो है बीमारियों का एक जटिल समूह है जो कि शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट मिला था तो भारत में एड्स का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? 1986 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1986 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो संवहन करता है और प्लाज्मा करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 30 से 32 फीट के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किया था तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेंटिंग ने 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन रक्त में नियंत्रण करता है शर्करा की मात्रा को, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का डैश है जो शरीर को संतुलित रखता है तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रण करता है। तो सेरिबेलम जो है शरीर का दूसरा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का पीएच मान होता है तो पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव जो होता है तो पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में देखा था। किसने देखा था लाइसोसोम को सर्वप्रथम? तो डी डूबो ने देखा था। डूबे ने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम बोलते हैं। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी है। स्तनधारियों के हृदय बना होते हैं। जो स्तनधारियों के हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर से बने होते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है। स्तनधारी जो होते हैं उसमें वर्ग का सबसे अधिक तापमान होता है। तो बकरी में सबसे अधिक बकरी का रक्त जो होता है सबसे अधिक तापमान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं स्थित होता है मस्तिष्क के अधर तल में। थायराइड ग्रंथि स्थित होता है गर्दन के ट्रैकियो और लॉरेंस के अधर तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीयूष ग्रंथि का भार होता है तो जो पीयूष ग्रंथि का भार होता है लगभग 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य तो बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति इत्यादि को नियंत्रण करना सेरिब्रम का कार्य होता है। आरबीसी का कब्र का तथा ब्लड बैंक कहते हैं तो कब्रगाह और ब्लड बैंक आरबीसी का क्या होता है? प्लीहा होता है, जिसे स्प्लीन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो मस्तिष्क के अधर तल में पीयूष ग्रंथि स्थित होता है।
यकृत का एक रोग होता है हेपेटाइटिस जो होता है, यकृत का एक रोग है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बार बार कहने पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि कुछ कमेंट में पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में किया था, तो किसने किया था? डी वाल्डेयर ने किया था क्रोमो शब्द का प्रयोग। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल गोटलीब 1981 ईस्वी में किया गया था। टिटनेस रोग होता है, तो टिटनेस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटानी से नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर होता है। तो क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने से क्या हो जाता है? क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब दूध में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं, तो किसमें होते हैं सबसे अधिक गुणसूत्र? ओपियोग्लोसम नामक फर्न में। गुर्दे का भार होता है, जिसे हम किडनी बोलते हैं, लगभग 150 ग्राम होता है। मनुष्य में के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें पाया जाता है, तो मनुष्य के हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। ताड़पीन का तेल मिलता है, तो ताड़पीन का तेल जो होता है चीड़ के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं, तो हैनीमैन जो है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुई ब्राउन था। अभी हमने इसके पहले पढ़ा इंदिरा भारत की प्रथम परखनली शिशु थी, और जो विश्व की थी लुई ब्राउन थी। ठीक है। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था, तो 28 जुलाई सन 1978 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? बौनापन सोमैटोट्रोपिन की हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी, यहाँ पे घरेलू मक्खी हो जाएगा, कि लार्वा को कहते हैं, तो मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। अफ्रीकन हाथी को सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी बोलते हैं। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, तो चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है, तो कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटा और न उड़ने वाला पक्षी है। प्रोटीन शरीर की करता है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है शरीर की। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जीवन की उत्पत्ति होती है, तो जीवन की उत्पत्ति जो होती है प्री क्रिम्बियन काल से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मानव में गुर्दे का रोग होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। विश्व के दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन है। रेनिन क्या करता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, तो 24 मार्च को, जिसे हम टीबी क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है।
में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है। फिर से, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है, मतलब मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है, जो कि तापमान को नियंत्रित करता है। मोती का निर्माण होता है, तो मोती का निर्माण कहाँ होता है? मोलस्का द्वारा होता है मोती का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? सरीसृपों में वर्गीकृत किए जाते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का मुख्य कार्य शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हटाना होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होता है। विटामिन डी को कहा जाता है, तो विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में लौह का अंग सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया किस रोग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो होता है तिल्ली को प्रभावित करता है। अमातिसार रोग होता है, तो अमातिसार रोग जो होता है अमीबा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है, तो शाकाहारियों में सामान्यतः सबसे लंबी आहार नाल होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो लौह जो आयरन होता है मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन का। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है, तो सेरिब्रम करता है चेतना, स्मरण और बुद्धि का नियंत्रण। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं में उपस्थित एक धातु है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित एक धातु है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। कोई नेत्र नहीं होता है, केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो व्हेल शार्क जो होती है भारत की सबसे बड़ी मछली है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पक्षी है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेडेंस है। कौवा से याद करेंगे कोवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है, जो हाइपोथैलेमस होता है शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः होता है, तो शर्करा में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। रुक्षांश रफेज भोजन का एक अवयव है, जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? तो पौधों में सेल्यूलोज के रूप पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है, जिससे शिकायत नहीं होती हम। तो रुक्षांश जो होता है कब्ज की शिकायत नहीं होने देता है या पानी को रोक कर रखता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन तो जो होता है तरुण पुष्प की कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी जो होता है रक्त को शुद्ध करता है, जिसे बोलते हैं प्यूरिफिकेशन करना। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? किडनी करता है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है, तो अपने माध्यम से होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में करना है, तो रक्त का परिसंचरण करना काम है किसका? हृदय का, हार्ट का। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण जो WBC होता है रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता उसमें। रक्त क्षारीय होता है, जिसका pH 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है, तो RH जो पाया जाता है लाल रक्त कण में पाया जाता है। किडनी का निर्माण होता है, तो किडनी का जो निर्माण होता है नेफ्रॉन द्वारा होता है, जो कि किडनी का
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या? नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है तो 2 होती है, जिसे किडनी बोलते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की कहा जाता है। कार्यात्मक इकाई मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का है सर्वप्रथम अंग। फिर से मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का है सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य है, तो मांसपेशियों का जो मुख्य कार्य होता है शरीर के अंगों को गति प्रदान करना होता है। किसका? मांसपेशियों का, मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में अपने आप बनता है, तो जंतुओं में विटामिन ई अपने आप बनता है, शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। विटामिन बी को संचित नहीं किया जा सकता है शरीर में। किण्वन विधि से तैयार होने वाला अम्ल है, तो लैक्टिक एसिड किण्वन विधि से तैयार होने वाला अम्ल है। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड है, तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश केवल कितने प्रतिशत तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? तो 12% ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में आते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल आते हैं तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल। लिथो मतलब स्थल, हाइड्रो मतलब जल। ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो साइनोबैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो नागोली ने 1855 ईस्वी में किया था। माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है पसीने तथा आंसुओं में। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित कारण होता है, निकोटीन के कारण तंबाकू व्यसन मतलब कि एडिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1944 ईस्वी में किया था, तो किसने किया था? मैकलाइड तथा मैककार्टी ने किया था। किसका? डीएनए का सर्वप्रथम पहचान किया था। नेक्स्ट, कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं, तो कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन निर्देश देते हैं? डीएनए देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, तो कौन से भागों में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जिसे फंगी बोलते हैं, पादप प्लांट्स, जंतु एनिमल, इन 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर तथा अपघटक, डिकम्पोजर। परतंत्र के हैं, क्या है ये? जैविक घटक है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स में होता है एंटीबॉडी का निर्माण, जिसे हम WBC बोलते हैं। BCG का पूर्ण नाम है बैसिलस कालमेट गोएरिन नाम है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है ये पौधा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1802 में। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में घटक होते हैं, सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का है, भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। फफूंद फंगी श्रेणी का है। ईस्ट और मशरूम जो होते हैं
फंगी श्रेणी में आते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो नागराज, जैसे किंग कोबरा बोलते हैं, घोंसला बनाकर रहता है। गोल कृमि से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया जो होता है गोल कृमि से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में होता है पित्त का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग होता है, एलर्जी के कारण होता है अस्थमा रोग। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है तो आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में रक्तदाब का नियंत्रण होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु है तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो होता है खराब होता है। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए जो होता है भविष्य के लिए भंडारित रहता है लीवर में। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के कारण जो होता है गाय का दूध पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है तो मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है तो किस प्रकार की तेल? मछलियों की यकृत तेल में जो होता है विटामिन डी की प्रचुरता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है यकृत के तेल में। रंग में लाल रक्त होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। अल्जाइमर रोग जो होता है मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? दांतों की विकृति के कारण। फ्लोरीन जो होता है दांतों की विकृति के लिए उत्तरदायी है। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। ऊँट जो होता है अपने कुबड़ में वसा को संग्रह किया जाता है, वहाँ पे संचित किया रहता है, मतलब कि वहाँ पे इकट्ठा किया रहता है, एक्युमुलेट करना। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे बड़ा अंग है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश का संश्लेषण होता है, बैंगनी में सबसे कम होता है। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है तो औसतन 12 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम पौधों में। ठीक है, सबसे छोटा किस में होता है? कवकों में होता है गुणसूत्र, और सबसे बड़ा गुणसूत्र किस में होता है? ट्रिलियम पौधों में होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रिटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था? जेनर ने। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी। प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक था अल्कोहल। किसी उत्पाद की क्रिया को दर को बढ़ा देता है एंजाइम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं राजू मौर्य। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा डिस्कशन सेंटर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी के जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और
इसमें हम आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन है, जो कि जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर एनटीपीसी या फिर किसी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तक हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये क्वेश्चन होने वाला है जो कि पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट 1 वीडियो को आप इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप लिंक है जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐड है, उससे आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया था, पार्ट 2 में हम अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो एड्स में प्रभावित होता है। तो एड्स जो होता है किसके कारण प्रभावित होता है? श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है एड्स में, ठीक है। छोटी माता जो होती है चिकन पॉक्स का मुख्य घटक कारण क्या होता है? वेरिसेला विषाणु के कारण जो होता है चिकन पॉक्स होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं? तो सत्य फल को कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो स्टार्च किसमें होता है? जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। तो पौधों में होता है ग्लूकोज का निर्माण, जो कि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो लार जो होता है सलाइवा, वो क्या होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऊर्जा की इकाई है एटीपी। एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की एक इकाई है। इससे हमें क्या मिलता है? एटीपी से ऊर्जा मिलता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। खोज नहीं किया था, प्रयोग किया था कोशिका शब्द का। आनुवंशिकी का नियंत्रण होता है। तो डीएनए द्वारा आनुवंशिकी का नियंत्रण होता है। मलेरिया का कारक है। मलेरिया का कारक क्या है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड आवाज़ भी आ रहा है तो उसके लिए क्षमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पुष्प के प्रजनन चक्र है। तो पुमंग तथा जायंत पुष्प के प्रजनन अंग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो एसिटिलीन गैस जो होता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज करते हैं। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है पेनिसिलिन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण ले जाते हैं क्रोमोसोम से जो होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण ले जाते हैं क्रोमोसोम। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी सी, और वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील है। एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां पाई जाती हैं। तो 14 पाई जाती हैं। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। जनन कोशिका के विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका के विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा विकसित होती है
जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो पानी की, वाटर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? तो जल से। पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? तो जल से लेती हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधों के लिए भोजन तैयार करना। घाव भरने में मदद करती है। तो लसिका जो होती है घाव भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? तो हिपैरिन के कारण नहीं बनता। हिपैरिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त के थक्के को बनने नहीं देती। ब्लड बैंक में कण को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो 40 फ़ारेनहाइट पे रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है। ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवला जो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होता है? लाल रक्त में। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में एंजाइम होता है। तो टायलिन जो होता है मनुष्य के लार में पाया जाता है। मृत आरबीसी नष्ट होता है यकृत में नष्ट होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है दूसरी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था? वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर के करीब, 1.5 लीटर के करीब। रक्तदाब की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम के करीब होता है हृदय का वजन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन जो होता है दूध में उपस्थित एक प्रोटीन है। रंग वर्णांधता को कहते हैं डाल्टनिक रोग। एड्स रोग होता है एचआईवी वायरस के कारण। रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया रोग में। क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह बीमारी होता है। क्वासियोरकर और मरासमस। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या होती है। तो 300 के लगभग होती है। 300 लगभग नहीं होती, सॉरी, यहाँ पे 300 होती है जो मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में या फिर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। ठीक है, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पसलियों में हड्डियां होती हैं। तो 24 होती है जिसे 12 पेयर्स बोलते हैं। पसलियों को रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो न्यूरॉन क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो सियाटिक जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है सियाटिक नर्व होती है। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। रंग वर्णांतरता कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग को पहचान नहीं कर पाता? तो लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है तो कुपोषण होता है। मनुष्य में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल मनुष्य में। दूध में मिलता है तो दूध में क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम।
मनुष्य के रक्त में होता है तो हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है तो आधी हो जाती है, ठीक है, हाफ हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है तो हाइपो एक्जिमा हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65 to 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है XY क्रोमोसोम पर, जो कि पुरुषों पर निर्धारित करता है, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। थायरोक्सिन हार्मोन में होता है, आयोडीन होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीजांड फल में नहीं ढका रहता कहलाता है अनावृत बीजी। शाक सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर कहलाता है शाक सब्जियों का अध्ययन। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है संसार का। शरीर के दांतों पर ऊपर एनामिल होता है, जो सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेपिज होते हैं, कान में सबसे छोटी हड्डी है। शरीर सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो हार्मोन करते हैं सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को। पीयूष ग्रंथि किससे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो मेड्यूला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेड्यूला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरोक्सिन। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य में। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है 2। 24 घंटे में मूत्र विसर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृपों का अध्ययन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पर होता है 120/80 mmHg होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है श्वसन के दौरान। मानव शरीर में होने वाले क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण के लिए द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो तंत्र के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं मानव शरीर में, उससे होता है। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा सब शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में लगभग लगता है। एक बार रक्त संचरण मतलब पूरे शरीर में रक्त को संचारित होने में या पहुंचने में समय कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 ईस्वी में किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं ए, बी, AB और O, 4 प्रकार के होते हैं। सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता O होता है। सर्वग्राही क्या होता है? तो सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन होता है? तो AB होता है, जो कि मेरा है। सर्वदाता ब्लड यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? तो ब्लड ग्रुप O। लाल रंग कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। RBC और WBC का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। प्लीहा स्प्लीन को शरीर का कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना, उनसे लड़ना, उनको किल करना।
ये WBC का वर्क होता है। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति है 72 बार प्रति मिनट, जो कि नॉर्मल गति है। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, करीब 5 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्रों की खोज की थी तो वाल्डेयर ने की थी। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था जिन शब्द का प्रतिपादन। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है, न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए और आरएनए बनने से विधि कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है, डीएनए और आरएनए। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े, जैसे 46 बोलते हैं। डीएनए एक प्रकार का है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। कोशिका विभाजन से जीव में होता है। कोशिका विभाजन से जीव में होता है प्रजनन एवं वृद्धि। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा क्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय करता है, हार्ट। एक मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त रहता है? तो 5 से 6 लीटर। लाल रक्तकण किस प्रकार का रक्तकण है? गोलाकार, केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन युक्त। लाल रक्तकण का जीवन काल होता है 120 दिन। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं तो वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को कहा जाता है राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए तथा प्रोटीन के। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्रों बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं किससे बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। धन्यवाद। पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और फटाफट अपने फ्रेंड को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।